बिल्किस बानो गैंगरेप केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ लगी याचिका पर 25 अगस्त यानी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि दोषियों को किस आधार पर छोड़ा गया। कोर्ट ने गुजरात और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है और जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के सभी 11 दोषियों को भी पक्षकार बनाने के निर्देश दिए हैं। 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो मामले में सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। 23 अगस्त को सीपीआईएम पोलित ब्यूरो के सदस्य सुभाषिनी अली, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और महिला अधिकार कार्यकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जनवरी 2008 में मुंबई की एक सीबीआई अदालत ने बिल्किस बानो गैंगरेप के आरोप में 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनवाई थी। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस सजा को बरकरार रखा था। 15 साल ज्यादा समय तक जेल में रहने के बाद दोषियों में से एक ने रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी ने जस्टिस विक्रमनाथ ने गुजरात सरकार को रिहाई याचिका पर विचार करने के निर्देश दिए। गुजरात सरकार ने विचार किया और पिछले हफ्ते 2002 गोधरा बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में उम्र कैद की सजा पाने वाले सभी 11 दोषियों को अपनी माफी नीति के तहत रिहा कर दिया। वो रिहा हुए और जेल के सामने उन्हें मिठाइयां खिलाई गई, मालाएं पहनाई गई। उनकी रिहाई ने देश भर में जबरदस्त बहस छेड़ दी। कार्यकर्ताओं और इतिहासकारों सहित 6000 से ज्यादा लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में दोषियों की रिहाई को रद्द करने की अपील की। आपको बताते हैं कि 27 फरवरी 2002 को हुआ क्या था। गुजरात के गोधरा स्टेशन पर खड़ी साबरमती एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया। ट्रेन में सवार 59 कार सेवक झुलस कर मर गए। ये आग यहाँ रुकी नहीं, दंगे भड़क गए, पूरा गुजरात जलने लगा। इस घटना के ठीक 4 दिन बाद 3 मार्च 2002 को दोहात जिले से बिल्किस बानो का परिवार महफूज जगह की तलाश में निकला, एक ट्रक में। जैसे ही ट्रक राधिकापुर पहुंचा, दंगाइयों ने उसे घेर लिया। दंगाइयों ने ट्रक में सवार 14 लोगों को मार डाला। बिल्किस बानो तब 19 साल की थी, 5 महीने की गर्भवती और गोद में 3 साल की बेटी थी। गोधरा के बदला और धर्म रक्षा के नाम पर जुटी भीड़ ने बिल्किस के सामने ही उनकी 3 साल की बेटी को पटक पटक कर मार डाला। इसके बाद धर्म रक्षकों ने बिल्किस बानो का गैंगरेप किया। 11 लोगों ने एक के बाद एक। बिल्किस बेहोश हो गई तो उन्हें मरा समझकर छोड़ दिया और फरार हो गए। जब बिल्किस को होश आया तो वो लाशों के बीच पड़ी थी। उस दिन को याद करते हुए बिल्किस बताती हैं, मैं एकदम नंगी थी। मेरे चारों तरफ मेरे परिवार के लोगों की लाशें बिखरी पड़ी थी। पहले तो मैं डर गई। मैंने चारों तरफ देखा। मैं कोई कपड़ा खोज रही थी ताकि कुछ पहन सकूं। आखिर में मुझे अपना पेटीकोट मिल गया। मैंने उसी से अपना बदन ढका और पास के पहाड़ों में जाकर छुप गई। आज यही बिल्किस बानो ने दोषियों की रिहाई पर सरकार से अपना फैसला वापस लेने की अपील की। बिल्किस बानो की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा, 2 दिन पहले 15 अगस्त के दिन जब मैंने सुना कि मेरे परिवार और मेरे जीवन को बर्बाद करने वाले, मुझसे मेरी 3 साल की बेटी को छीनने वाले 11 लोग जेल से रिहा हो गए, तब मैं 20 साल पहले हुई घटना के सदमे से एक बार फिर गुजरी हूँ। मैं अब भी सदमे में हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है। आज मैं केवल पूछ सकती हूँ कि किसी औरत के इंसाफ की लड़ाई ऐसे खत्म हो सकती है। मैंने अपने देश की सबसे ऊंची अदालतों पर भरोसा किया। मैंने सिस्टम पर भरोसा किया। मैं धीरे धीरे अपने ट्रॉमा के साथ जीना सीख रही थी। इन दोषियों की रिहाई ने मुझसे मेरी शांति छीन ली है और न्याय पर मेरे भरोसे को हिला दिया है। मेरा दुख और मेरा डगमगाता विश्वास केवल मेरे लिए नहीं, पर हर उस महिला के लिए है जो इंसाफ के लिए अदालतों के चक्कर लगा रही है। इतना बड़ा और अन्यायपूर्ण फैसला लेने से पहले किसी ने मेरी सुरक्षा की सुध तक नहीं ली। बयान में बिल्किस ने गुजरात सरकार से अपील की थी कि वो इस फैसले को पलट दे। उन्होंने कहा था कि उन्हें बेखौफ और शांति के साथ जीने का अधिकार वापस चाहिए। आपके लिए ये खबर लिखी थी मेरे साथी सोम ने। मेरा नाम है सोनल। देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।